इसका क्या संबंध है? तो कर्म को यदि समझना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि कर्म कहते किसको है। तो बोले व्यक्ति जब कर्ता भाव से कोई क्रिया करता है, कर्ता भाव रखकर किसी फल को सामने रखकर क्रिया होती है, तो उस क्रिया को कहते हैं कर्म। तो कर्म में जो मूल चीज है वो है कर्ता भाव। कर्ता भाव के बिना जो क्रिया होती है वो केवल क्रिया होती है, उसको कर्म नहीं कहते। कर्म संज्ञा प्राप्त कब होती है क्रिया को? तो बोले जब उसमें ये भाव होता है कि मैं कर रहा हूं, और जब ये भाव होता है तभी वो भोक्ता भी बनता है। यदि कर्ता भाव नहीं है तो भोक्ता भाव नहीं होता। इसलिए यहां पर लिखते हैं कि बाध्यो भवेत्, बाध्यो भवेत् कर्म फलम च भोक्तुम। कर्म फल भोगने के लिए वो बाध्य हो जाता है। मतलब आप कर्म तो करो और हम कहें कि फल न मिले, ऐसा नहीं होगा। करता है तो भोक्ता आपको बनना ही पड़ेगा। क्रिया यदि हो तो वो फिर कर्म नहीं होगा, तो फिर भोक्ता भी नहीं होगा। देखो मैं उदाहरण देता हूं। जैसे पंखा घूम रहा है, ठीक है, तो पंखे में क्रिया तो हो रही है, लेकिन इसमें कर्ता भाव है क्या? कि मैं घूम रहा हूं, इतने शिविरार्थियों को हवा दे रहा हूं। चूंकि ये उसमें कर्ता भाव न होने के कारण उसको उसका कोई फल नहीं मिलेगा, कोई उसको पुण्य नहीं मिलेगा। उसका वो पंखा यदि गिर गया तो उसको उसका कोई पाप भी नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कर्ता भाव है नहीं। थोड़ा और दूसरा उदाहरण दें। जितने पशु लोग हैं, पशु योनि, शेर जो है वो शिकार कर रहा है। किसको मार रहा है? हिरण को। तो मारने की क्रिया तो हो रही है, लेकिन उसमें ये कर्ता भाव नहीं है कि मैं मार रहा हूं। ध्यान से सुनना। प्रकृति ने उसको वैसा बनाया है कि भूख लगेगी तो वो उसको मारने दौड़ेगा। प्रकृति से निबद्ध है, प्रकृति के नियमों से। तो उसमें कर्ता भाव नहीं है। चूंकि कर्ता भाव उसमें नहीं है, इसलिए हिरण को मारने पर उसको कोई पाप नहीं होगा। वो एक क्रिया मात्र है, कंट्रोल्ड बाय नेचर, प्रकृति के द्वारा। बैल जो है वो यदि खेती कर रहा है तो उसको ये भाव थोड़ी कि मैं खेती कर रहा हूं तो उसका कोई पुण्य मुझको मिलेगा, पुण्य नहीं। तो अच्छा काम करने पे पुण्य नहीं, गलत काम करने पे पाप नहीं। हम लोगों को लग रहा है कि अच्छा और बुरा, लेकिन उनको कोई अच्छा और बुरे का कोई भाव नहीं है। तो वो केवल क्या हो जाती है? क्रिया मात्र। ध्यान से सुनो। मनुष्य योनि कर्म योनि है। उसी हिरण को जब मनुष्य मारेगा तो फिर क्या है? फल भी होगा, है ना। अब वो शिकार करना क्या है? दंडनीय अपराध है। नहीं बोले शेर ने इतने हिरण मारे, हम 2-4 मार ले तो क्या है? तो शेर को तो आपने कुछ जेल नहीं भेजा। यदि आपको वैसे बनना तो फिर शेर बन जाओ, फिर ठीक है।
लेकिन मनुष्य रहते हुए हम चाहे तो क्रिया अधिक कर्ता भाव इज इक्वल, क्रिया प्लस कर्ता भाव इज इक्वल टू कर्म। ये नियम पक्का कर लेना चाहिए। ज्ञानी के लिए क्या कहा गया कि चूंकि उसमें अज्ञान नहीं है, तो अज्ञान न होने के कारण कर्ता भाव नहीं है, इसलिए वो क्या कहता है, नैव किंचित करोमीति, ये भाव है उसमें। नैव किंचित, सारी क्रियाएं वो कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन दरवाजा खोल दिया, लेकिन उसमें कर्ता भाव न होने के कारण वो पाप पुण्य का भागीदारी नहीं होता, पाप पुण्य से वो मुक्त होता है। इसलिए कहते हैं पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ। भज गोविंदम में लिखा, हत्वापि स इमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। एकदम ऐसा एक्सट्रीम, अति ऐसा उदाहरण दिया, ब्रह्मांड को मार दे फिर भी उसको पाप नहीं लगता, ऐसा बोल दिया। क्यों? क्योंकि उसमें कर्ता भाव नहीं है। अब आप नींद में हो और नींद में आपके पास कोई सोया है और आपका पैर उसको लग गया, तो उसको पाप होगा क्या? और दूसरे कोई बुरा नहीं लगेगा, बोले सोया इसको पता नहीं। जागृत में देखेंगे पैर मारेगा, तो जागृत में कर्ता भाव जागृत रहेगा, तो फिर भोक्ता भी होगा। अभी कर्ता भाव शून्य है। तो अब ज्ञान की स्थिति में, क्योंकि उसने देख लिया है कि कर्तृत्व अज्ञान जन्य एक वृत्ति है, अहंकार में ये कर्ता भाव होता है, और अहंकार खुद ही झूठा है, आप पहले देख चुके हैं। अहम कर्ता, अहम भाव ही एक्चुअली गलत है, तो अहम में कर्तृत्व भी झूठा है। अब ये बहुत बड़ी छलांग है अपने आप को अकर्ता मानना, क्योंकि आत्मा में कोई भी वृत्ति नहीं है कि मैं करता हूं, भोगता हूं, जाता हूं, मनता हूं। चैतन्य करता नहीं है। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां ये सब कर रही है। होता क्या है, इन क्रियाओं का आरोप हम आत्मा में करके अपने को कर्ता मान लेते हैं। पकड़ में आ रही बात? करने वाला शरीर है, लेकिन हम कहते हैं मैं कर रहा हूं। ट्रेन में आप बैठे हैं, आप चल रहे हैं कि ट्रेन चल रही है? हम लोग क्या कहते हैं, इतनी दूर से यात्रा करके मैं थक गया। अरे कहा है कि आप तो बैठे थे एक सीट पे, बस काम किसने किया? पूरा ट्रेन ने किया। लेकिन उस क्रिया का आरोप जब अपने ऊपर कर, यात्रा करके मैं आया, ट्रेन ने यात्रा की, तो यात्रा करने वाली चीज के साथ अपने को जोड़ लिया, तो हम भी है ना। हम कहते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है? रास्ता कहीं नहीं जाता, हम जाते हैं। हम कहते हैं दिल्ली आ गया, दिल्ली आ गया। दिल्ली वहीं थे, हम आ गए। जबरदस्ती दिल्ली को क्यों चला गया? तो कर्ता कोई है, आरोप किस पे हो जाता है? बोलने का तरीका। तो आंखें देख रही है, लेकिन हम कहते हैं मैं देख रहा हूं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसलिए गीता में कहा अहंकार विमूढ़ आत्मा,
कर्ता अहमिति मन्यते। जो विमूढ़ व्यक्ति है वो अपने आप को कर्ता मानता है। जो ज्ञानी कहता है मैंने किया ही नहीं, प्रकृति ने किया, त्रिगुण ने किया। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरत रहे। बाहर भी त्रिगुण है, ये शरीर मन बुद्धि भी त्रिगुणों से बना हुआ है। त्रिगुण त्रिगुण काम कर रहे हैं। बोले फिर आप क्या कर रहे हैं? बोले आप केवल वो त्रिगुणों को काम करने के लिए एक तरह की शक्ति दे रहे हो। आपके प्रेजेंस में वो काम कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। जैसे उस दिन भी हम कह रहे थे, पंखा घूम रहा है, बिजली घूम नहीं रही है। बिजली की उपस्थिति में पंखा घूम रहा है। तो आत्मा की उपस्थिति में ये सब हो रहा है, लेकिन हम अपने को ही बना लेते हैं। इसलिए देखिए, एकदम अपने आप को हम अकर्ता नहीं मान पाते, तो एक बीच में एक चीज आती है, वो ये कि भगवान करा रहे हैं ना, ऐसा हम बोलते हैं। हम नहीं कर रहे, भगवान करा रहे हैं। मतलब अपने को कर्ता आप मत मानिए। तो यहां पर वही कहा कि जब आप कर्ता ही नहीं हो तो फिर भोक्ता नहीं होंगे। अच्छा, कर्ता और भोक्ता क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्म के संदर्भ में हम करता है। अब कर्म का जब फल आता है तो फल सुख और दुख रूप में आता है कि नहीं? दो ही फल है जीवन में। आप जो कुछ भी करो अल्टीमेटली अंत में दो ही चीज, या तो हम कहते बहुत अच्छा लगा, या कहेंगे अच्छा नहीं लगा। पैसा मिला, अच्छा हुआ, कुछ भी हुआ अच्छा, या फिर बुरा। सुख और दुख। अच्छा, अब ये सुख और दुख भी वास्तव में क्या है? मन की वृत्तियां हैं। लेकिन अब इन वृत्तियों को हमने अपने से जोड़ लिया, तो अहम सुखी अहम दुखी। एक्चुअल में सुख और दुख के हम साक्षी हैं, लेकिन सुख और दुख से भी तादात्म्य कर लिया तो हो गया क्या? अहम सुखी दुखी। दूसरे के सुख दुख में हम सुखी दुखी क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें हमारा कोई तादात्म्य नहीं है। अच्छा, अपने सुख दुख से तादात्म्य क्यों है? क्योंकि अपना अज्ञान है, अपने आप को अज्ञान है। अज्ञान से ही भोक्ता भाव होने से सुख दुख आता। कर्ता और भोक्ता एक के ही नाम है। फल के संदर्भ में भोक्ता, कर्म के संदर्भ में कर्ता। चूंकि ज्ञानी अपने आप को देखता है कि मैं करता ही नहीं तो भोक्ता भी नहीं, इसलिए वो कर्म करते हुए मुक्त रहता है। जब फिर आप नाटक का उदाहरण लीजिए, नाटक में वो सब कर्म करता है, लेकिन वो कर्म का कोई फल होता है क्या उसको? वो राजा बन के किसी को मार रहा है तो उसको कोई जेल नहीं होती, क्योंकि वो मिथ्या कर्म होता है। उसको मालूम है कि मैं नहीं कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? ये केवल क्या है? मिथ्या एक क्रिया है, उसमें कोई कर्ता भाव डालता है क्या? वही नाटक में जो वास्तव में मार देना उसको दूसरे को, तो फिर उसको फल मिले। तो यहां लिखते हैं कि चूंकि गीता में तो कितनी बार आया है, वह स्वयं भगवान कहते हैं, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। मैं कोई कर्म का कर्ता नहीं हूं। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवान। प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है। ये सब बहुत कठिन है वैसे ही पकड़नी ये थॉट। इसका हम जो है ना गलत उपयोग भी कर सकते हैं, करते हैं ना। मार रहे हैं और बोले किसने मारा? शरीर मार रहा है। ये रावण का वेदांत है, ये ईमानदारी नहीं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं वेदांत का।
अंदर से ईमानदारी से हम कर्ता मान रहे कि नहीं, या हम ही जानते हैं। आप ही कहते हो शरीर करता है, तो मैंने भी शरीर ने किया, मेरे शरीर ने किया है। ये सब अपने आप को धोखा देने वाली चीज है। तो जब हम कर्ता बनते हैं, यहाँ लिखते हैं मैं कर्म करता हूं, ऐसा मानकर कर्म पर भोगने के लिए वो बाध्य हो जाता है। कर्म हुआ नहीं कि फल तो मिला ही। जैसे हमारे स्वामी जी उदाहरण देते थे कि थाली में मिर्ची पड़ी हुई है, जब तक वो मिर्ची थाली में ठीक है, लेकिन जहां मुंह में डाल दी और अब हम चाहें कि वो तीखी नहीं लगेगी या मुझको तीखा नहीं लगना चाहिए, तो वो नहीं होगा। कर्म किया था, उसका फल मिलेगा। स्वतंत्र है हम कर्म करने के लिए, ऐसा करें कि वैसा करें, लेकिन कर्म होने के बाद फिर कोई चॉइस नहीं है। तो ये अज्ञानी की स्थिति होती है। लेकिन यहां पर क्या लिखते हैं तीसरी पंक्ति में, विचार धूता हृदय कर्तृता चेत। यदि हमने अपना विचार किया कि क्या मैं वास्तव में करता हूं, तो बोले कर्ता भाव पर विचार करने से धूता कर्ता भाव नष्ट हो जाएगा, धुल जाएगा। मेरे करने से कुछ नहीं होता, मैं कर ही नहीं सकता, आत्मा में कोई कर्तृत्व तो है नहीं। जब कर्तृत्व भाव ही खत्म हो जाएगा तो फिर कोई भी फल उसको नहीं मिलेगा। ऐसा हृदय कर्तृता चेत, चेत मतलब चेतन। यदि हृदय मतलब हृदय में स्थित कर्ता भाव नष्ट हो जाए विचार से, तो कर्म त्रयम नश्यति, तो फिर तीनों कर्म उसके नष्ट हो गए, उन कर्मों के फल उसको नहीं मिलेंगे। ये बात है। 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। जन्म जन्मांतर से हम कर्ता बने हुए हैं ये जीव, तो बहुत तरह के वो कर्म करता है। अब ये मत आप पूछिए कि पहला कर्म कौन सा किया और पहला जन्म कौन सा हुआ, ये भी लोगों को प्रश्न होता है। ये अनादि है, अनादि काल से हम कर्ता बने हुए हैं। ये कब शुरू हुआ मालूम नहीं, लेकिन ये अंत हो सकता है। ये अनादि है लेकिन अंत है। अज्ञान को अनादि कहा है, ध्यान से सुनना। अज्ञान की शुरुआत नहीं होती, किसी भी अज्ञान में। आपको संस्कृत का अज्ञान है ना, बोले कौन सी तिथि से अज्ञान शुरू हुआ संस्कृत का बताओ जरा। फ्रेंच का अज्ञान मालूम नहीं कब से। अंधकार कब से है मालूम नहीं, लेकिन वो अंधकार नष्ट हो सकता है, लाइट लगाते ही अंधकार गया। तो अनादि काल से अज्ञान है, तो अनादि काल से जीव कर्म कर रहा है। अनेक जन्म संप्राप्त, बहुत बहुत जन्मों से। अच्छा, तो वो जो अनंत काल से कर्म किए जा रहे हैं उसको संचित कर्म। आपके अकाउंट में वो कर्म क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं। अच्छा, उन कर्मों में से कुछ कर्म फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। जैसे ये वर्तमान शरीर हमको मिला है, वर्तमान परिवार मिला है, परिस्थिति मिली, ये क्या है, बोले प्रारब्ध। संचित कर्मों में से कुछ कर्म ऐसे थे जिनका फल ये शरीर मिलना, ये परिवार, ये धन, जो भी कुछ है वर्तमान में जो हम भोग रहे हैं, ये किसका
फल है तो बोले प्रारब्ध कर्मों का फल की दृष्टि क्या बोलेंगे? प्रारब्ध कर्म का फल। ये इसको बोल देते हैं प्रारब्ध कर्म, ऐसा भी बोल देते हैं। अच्छा, अब जब हम ये प्रारब्ध भोग रहे हैं तो क्या हो रहा है? कर्ता भाव अभी तो बना हुआ है, तो हम कर्म कर रहे हैं। तो अभी जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल आगे मिलेगा, तो उसको बोलेंगे क्रियमाण कर्म या आगामी कर्म। तो पिछले जो किए हुए संचित कर्म, उन संचित कर्मों से कुछ पक गए, फल देने के लिए तैयार हो गए, तो उसके कारण हमको ये, अब हमारा प्रारब्ध था कि ये शिविर में हमको आना था, हमारे कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिसका फल ये शिविर है। मत समझना कि टिकट खरीद के हम आ गए, काफी चीजें हैं तब जाके हम यहाँ आज बैठे हैं। प्रारब्ध कल पूरा हो जाएगा तो फिर तो इस तरह से वर्तमान में जो रोग होता है, तो रोग भी क्या है? पिछले कुछ ऐसे कर्म है जिसके चलते उस रोग को आपको भोगना है। इसको मतलब प्रारब्ध, आरब्ध मतलब जो फल देने के लिए तैयार हो गए, फल देना जिन्होंने शुरू कर दिया है, ऐसे कर्म। अच्छा, अब एक तरफ हम प्रारब्ध को भोग रहे हैं, दूसरी तरफ नए बना रहे हैं, तो फिर वापस संचित में वापस 1000 कर्मों में से 50 कर्मों का फल हुआ प्रारब्ध। तो 1000 में से -50 करो, कितने हो गए? 950। लेकिन प्रारब्ध भोगते भोगते आपने 100 और कर दिए, तो संचित में 950 + 100 वापस। इसको कहते हैं कर्म चक्र, चलते रहता है, खत्म नहीं होता। जैसे हम पैसा बैंक में जमा करते हैं, फिर निकालते हैं, उसको आपने इन्वेस्ट किया, किसी बिजनेस में लगाया और आपको और पैसा मिला, फिर वो पैसा आपने फिर डिपॉजिट कर दिया। तो इस तरह अपना बैलेंस बहुत बढ़िया बढ़ते जाता है। बैंक में यदि बैलेंस बढ़ रहा है तो अच्छा है, लेकिन कर्म का यदि बैलेंस बढ़ रहा है तो बहुत बुरी बात है, क्यों? कभी मुक्ति होगी। यहाँ तो हमको बैलेंस क्या करना है? शून्य करना है, तभी मुक्ति होगी, नहीं तो वो चलते रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे जननम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे। आयु बचाइए बचाइए, तो कर्म से छूटने। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वही हम करते रहेंगे बार बार, जो पीछे किया है चलता रहेगा। पुनरपि विवाहम पुनरपि ऑफिसम पुनरपि विद्यालयम पुनरपि मार्केटम, है कि नहीं? चलते रहेगा। तो इसके मूल में जो बैठा हुआ है अज्ञान, अज्ञान जन्म कर्ता भाव, कर्ता से कर्म। यहां पर अब कहते हैं कि चूंकि कर्ता भाव खत्म हो गया तो कर्म भी उसके नष्ट हो गए। अब वो प्रारब्ध भोग रहा है, ध्यान से सुनना, लेकिन अब कर्ता भाव खत्म होने से नया कोई उसमें एड नहीं हो रहा है। ठीक है, एक तो ये बात, मतलब आगामी कर्म खत्म। अच्छा, जो फल देने के लिए तैयार हो चुके हैं, जो प्रारब्ध, उसको वो भोगेगा और फिर खत्म हो जाएगा। ज्ञानी को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है, क्योंकि वो फल पिछले कर्मों का फल है। और लोग कहते हैं आत्मज्ञानी को कैंसर कैसे हो गया और आत्मज्ञानी बीमार कैसे हो गया? अरे भैया, ज्ञान और उसका कोई संबंध नहीं है, और पिछले वो कर्म है उसका वो फल है।
आत्मज्ञानी है तो मर क्यों गया? अरे शरीर का स्वभाव ही है, वो आत्मज्ञान से शरीर अमर होगा ऐसा नहीं होगा। ये जरूर होगा कि वो जो सुख दुख इत्यादि उससे वो असंग रहेगा, नई वासनाएं नए संस्कार वो नहीं बनाएगा। भोगे न नश्यति, बलवत भोग करके उसको छूट जाएगा। ये प्रारब्ध कर्म का फल ऐसा है, जब तक वो आपको भोग नहीं देता खत्म नहीं होता। धनुष में से जब बाण निकलता है तो अपने लक्ष्य तक जाकर ही वो छूटता है, तब तक वो चलते रहेगा। तो ये प्रारब्ध से निकला हुआ है शरीर, जो जो उसके भोग है वो भोगते रहेगा। इसलिए विवेक चूड़ामणि ने कहा प्रारब्धम पुष्यति वपु। ज्ञानी का शरीर चलते रहता है, किसके कारण? प्रारब्ध के कारण, बट अंदर से वो बिल्कुल असंग रहता है। योगरत हुआ, भोगरत हुआ, संगरत हुआ, न लिप्यते न लिप्यते पापेन पद्मपत्रम वामसा। तो ये क्योंकि अब नया प्रारब्ध नहीं बन रहा है, इसलिए उसका नया जन्म नहीं होगा, अगला जन्म नहीं। अच्छा, वो संचित कर्म का क्या हुआ? अब बोले करता ही नहीं रहा तो वो संचित कर्म भी खत्म हो गए, उसका कोई अब फल नहीं होगा। लोगों को यही प्रश्न होता है, वो कर्म कैसे फल करूं? अरे भाई, अब करता ही नहीं रहा तो वो पीछे की जो कर्म है उसको भोगेगा कौन? इसलिए संचित कर्म भी उसके नष्ट हो जाते हैं। तीनों कर्म उसके एक्चुअली नष्ट हो, आगामी तो हो ही नहीं रहे। प्रारब्ध भी वो असंग भाव से भोग रहा है और कर्ता भाव न होने के कारण पिछला भी अब उसको कोई अब नया जन्म होगा ही नहीं। वो संचित जो बैलेंस है वो जीरो हो जाएगा। अब ये ऐसा ही जैसे एक व्यक्ति को अपराध उसने किया और 10 वर्ष की क्या हो गई उसको सजा जेल में। अब जो है 10 में से उसने 5 साल भोग लिए, ठीक है, ध्यान से, और जेल में उसका मरण हो गया। जेल में उसका मरण हो गया तो अब उसकी फाइल क्लोज हुई कि नहीं? अब वो जो 5 साल की सजा थी वो कौन भोगेगा? वो है ही नहीं, बचा ही नहीं। जब तक करता है तब तक तो भोगता है, वो करता ही नहीं बचेगा तो फाइल क्लोज, कर्ता भाव शून्य हो गया, मतलब फाइल क्लोज, तो आगे पीछे का कुछ नहीं रहेगा। इसलिए लिखते हैं कर्म त्रयम नश्यति, तीनों कर्म उसके नष्ट हो गए। ये लोगों को एकदम समझ में आता नहीं, इसके ऊपर बहुत प्रश्न आते ही रहते हैं। हाँ, एकदम पकड़ में नहीं आती है बात की कैसे होता है। तो हमने समझाया 1000 कर्म है, 1000 में से कुछ पके प्रारब्ध मिल रहा है, लेकिन उसको ज्ञान हो गया इसी जन्म में। अब ज्ञान हो गया तो कर्ता भाव खत्म हो गया। तो कर्ता भाव खत्म होने से क्रिया खत्म नहीं, क्रिया चलती रहेगी। वो खा रहा है, पी रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन नई वासनाएं नहीं निर्मित होती। जैसे आकाश में चलने वाला पक्षी, उसका पदचिन्ह बनता है क्या? कुछ नहीं। पानी में वो नाव चल रही है, एक क्षण के लिए लगता है वो इस मार्ग से, उसके बाद तो कर्म करके संस्कार जो हम बनाते हैं ना, वो लाइक ए फुटप्रिंट। लेकिन चूंकि कर्ता भाव नहीं होता तो इसका कोई, वो बिल्कुल मुक्त रहता है। जैसी परिस्थिति है वैसा वो कर लेता है, लेकिन कोई नए संस्कार न बनाने के कारण उसके आगामी कोई कर्म बनते नहीं। प्रारब्ध कर्म केवल भोग रहा है वो मिथ्या भाव से। तो
प्रारब्ध भी नहीं है, केवल दिख रहे हैं उसके। हमको लगता है वो सुखी दुखी हो रहा है, लेकिन अंदर से वो कैसा है? आत्म चैतन्य, उसमें कर्ता भाव है। और अब चूंकि ज्ञान हो गया है तो अगला जन्म नहीं है, तो संचित कर्म भी उसके नष्ट हो गए। तो एक व्यक्ति ने पूछा हमसे कि हमको ज्ञान तो हो गया स्वामी जी, अब अगला जन्म हमारा कहाँ होगा बताइए। हमने कहा आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, ये भ्रम हो गया है कि ब्रह्म का, अभी ब्रह्म ज्ञान है। तो कर्मत्रयम् नश्यति स एव मुक्ति, ये तीनों कर्म से मुक्त होना ही क्या है? मुक्ति है। इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। जीते जी ही वो मुक्त हो जाता है। वेदांत में ये मरने की बात की मुक्ति नहीं बताई, आत्मज्ञान होना ही मुक्ति है। अपने आप को अकर्ता अभोक्ता समझना ही मुक्ति है। भागवत की परिभाषा बड़ी अच्छी है, मुक्तिर् हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। मतलब क्या? स्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति है। जब तक स्वरूप में स्थित नहीं हुए तब तक बंधन है, अज्ञान है। तो अज्ञान ही बंधन, ज्ञान ही मुक्ति। कई बार कहते हैं जानना ही मुक्ति है, जानना ही फल देने वाला है। तो इस तरह यहाँ पे मोक्ष। अब आगे कहते हैं ये बोलना भी उतना बढ़िया नहीं है कि अभी मैं बंधन में हूं और फिर मैं मुक्त होऊंगा। रमन महर्षि एकदम कुछ भी बोलने नहीं देते हमको। और फिर इसमें गलती क्या है? अभी मैं बंधन में हूँ, ज्ञान से मुक्त हो। बोले नहीं, अब मुक्त ही हो। गलती से आपने अपने आप को बंधन, ये बंधन और मुक्ति दोनों आपेक्षिक शब्द है। लगता है आपको कि आप बंधन में हो तो मोक्ष की चर्चा है, लेकिन जब ज्ञान होता है तो क्या मालूम पड़ता है? ये थोड़ी मालूम होता है कि पहले मैं बंधन में था, अब मैं मुक्त हुआ। ज्ञान होने पे ये मालूम होता है कि मैं कभी बंधन में नहीं। जैसे सपने में आपने देखा कि मुझको बांधा हुआ है, ठीक है, सपने में, और अब किसी ने आपको छोड़ दिया सपने में, फिर आप जागे तो आपको क्या ये लगेगा कि मैं सपने में बंधा हुआ था और फिर किसी ने मेरे को आके छोड़ा? वो जो बंधन दिख रहा था वो भी बंधन था ही नहीं। पकड़ रहे हो? तो ये यहाँ पे अब आगे बोल देते हैं। बद्धत्व भावे सति मोक्ष चिंता, बंधस्तु कस्येति विचारणेन, सिद्धे स्वयं स्वात्मनि नित्यमुक्ते, क्व बन्धचिन्ता क्व च मोक्षचिन्ता, बद्धत्वभावे सति मोक्षचिन्ता, बन्धस्तु कस्येति विचारणेन, सिद्धे स्वयं स्वात्मनि नित्यमुक्ते, क्व बन्धचिन्ता क्व च मोक्षचिन्ता। बोले बद्धत्व भावे सती मोक्ष चिंता। कोई भी बंधन का अनुभव कर रहा है तो उसको मोक्ष की चिंता होगी कि कैसे हम छूटे, कैसे हम छूटे। भाई जो जेल में है उसको तो ये चिंता होगी हम कैसे छूटे, कैसे छूटे। लेकिन जो घर में बैठा हुआ है, जो मुक्त है, उसको कोई चिंता
है नहीं। तो जो अज्ञानी है उसको लगता है कि मैं बंधन में हूँ, बंधन में हूँ, तो मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे मिलेगा। फिर श्रुति शास्त्र आचार्य सब उपदेश करते हैं, ये करने से मोक्ष मिलेगा, ये करने से मोक्ष। लेकिन जब ये ज्ञान हो गया कि मैं तो मुक्त ही हूं, तो कोई मोक्ष की चिंता नहीं रहेगी। अच्छा, मैं मुक्त हूं ये कैसे मालूम पड़ेगा? विचारणेन। किसको बंधन है, किसको बंधन है, ये जब आप विचार करोगे तो मालूम पड़ेगा आत्मा का कोई बांध सकता ही नहीं। ये बहुत ऊंची यहाँ पर सारी दृष्टि बताई है। बार बार आपको ले जाते हैं वहां पे, और वहां से आप देखिए, वहां से देखने पे कोई बंधन है ही नहीं, तो फिर मोक्ष की कोई बात। हम लोग नीचे के लेवल पे होते हैं, तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति जो रोगी है उसको तो चिंता होगी ना कि रोग से कैसे मैं मुक्त होऊंगा। लेकिन यदि ये जान लिया कि रोग है ही नहीं तो मोक्ष ऐसा है। बंधन किसको होता है इसके ऊपर यदि विचार करोगे तो मालूम पड़ेगा कि मुझको कभी बंधन हो ही नहीं सकता। अब ये बहुत ऊंची छलांग है। बंधस्तु कस्य इति विचारणेन, क्या आत्मा में बंधन हो सकता है क्या? यदि बंधन होगा तो आत्मा को किसने बांधा? विचार करो। क्या शरीर आत्मा को बांध सकता है क्या? शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। क्या मन आत्मा को बांध सकता है क्या? बांधने का भ्रम हो सकता है। ध्यान रखना है, एक होता है वास्तव में बांधना और बांधने का भ्रम होना। जैसे स्वप्न में वास्तव में बंधन होता नहीं, लेकिन बंधन का भ्रम होता है। कब मालूम पड़ता है? स्वप्न में रहेंगे तो हमको लगता है बंधा हुआ है, तो फिर हम प्रयत्न कर रहे हैं कैसे हम छूटे, कैसे हम छूटे। वास्तव में उस बंधन से छूटना है तो आपको जागना ही पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि कभी तो बंधन भ्रम है, ये यदि समझ जाएंगे तो फिर मोक्ष तो प्राप्त ही है। एक गधे की कहानी सुनाते हैं आपको, कुमार और गधे की। एक कुमार था, उसके पास 8-10 गधे थे और वो रस्सी से सबको बांध देता था रात में। अब हुआ ये कि एक गधे को जो है बांधना था, लेकिन उसके पास रस्सी कम पड़ गई। रस्सी का इतना ही टुकड़ा था और खूंटे को बांधना था। अब क्या करे, बंधन बांधना है। उसने कुछ नहीं किया, वो जो रस्सी का टुकड़ा था वो ऐसा गले में डाल दिया और उसका बैठो बैठो, और ऐसा 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 हाथ से केवल किया, खूंटे तक आके ऐसा दिखाया मानो कि मैंने। थोड़ा सा अंधेरा भी था, तो आश्चर्य ये हुआ कि वो गधा बैठ गया। ठीक है, वो बंधा है क्या वास्तव में? नहीं। अच्छा, सुबह हुआ तो सुबह सब गधों को उठाया, सबके बंधन खोले, इसको ऐसे ही उठाया, लेकिन उठ ही नहीं रहा है। तब कुमार को मालूम पड़ा कि हमने इसको बांधा है, तो झूठ मूठ में ऐसा ऐसा किया उसने, और फिर वो रस्सी का टुकड़ा हटा दिया उसके गले में से। तो आश्चर्य हुआ, वो क्या हो गया? उड़ गया। तो वो बंधन वास्तव में था क्या? तो मुक्ति भी वास्तव में थी क्या? लेकिन वो समझ क्यों नहीं पाया? क्योंकि वो गधा था। अब इसका और भी गलत समझ लीजिए। कहीं पे नजर है, कहीं पे निशाना, हम लोग सब लोग शामिल हैं।
बंधन कोई सच्चा माना हुआ है तो फिर मुक्ति को भी सच्चा। शरीर आत्मा को बांध सकता ही नहीं है, मन बुद्धि, लेकिन आप भ्रम जरूर हो सकता है। तो यहाँ लिखते हैं कि बद्धत्व भावे मोक्ष सिद्धे स्वयं स्वात्मनि नित्य मुक्ते, स्वयं सिद्ध नित्य मुक्त आत्म स्वरूप का ज्ञान जब होता है तो फिर क्या बंधन की चिंता और फिर क्या मोक्ष। इसलिए वो निर्वाण षटकम में आता है, मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूप। हाँ, न मुक्तिर्न बंध, बस इतना नहीं यहाँ पे, वो छोड़िए। लेकिन ये जो इतना टुकड़ा है कि नहीं, जहाँ पे जो संदर्भ के हिसाब से बोलना चाहिए, न मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूप। चैतन्य में न बंधन है न मुक्ति है। गुरुदेव के भी वाक्यों में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप 108 नामों में, तो यहाँ पर इस तरह कह दिया। तो ये वेदांत की। अब आगे कहते हैं मुक्ति को लेके विद्वान लोग आपस में विवाद करते रहते हैं, मुक्ति के प्रकार बताते हैं। लेकिन अभी भी बताइए मुक्ति क्या है? अपने आप को जान लेना, मैं कभी बंधन में था ही नहीं, ये जानना ही मुक्ति है। भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरन नहीं। हमको क्या लगता है अभी भव सागर है, उसको पार करना है। मीराबाई कहती है जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मालूम पड़ा भव सागर सूख गए, था ही नहीं। देखो कैसा है, था ही नहीं, मैंने उसको मान लिया कि ये सब बार बार सुनने से समझ में आएगी ये सब बातें। तो यदि हमको लगता है कि बंधन में है तो फिर उपाय करते रहना चाहिए, जो श्रवण मनन इत्यादि। क्योंकि इतना एक बार सुनने से थोड़ी हमको ऐसा लगता है कि मैं मुक्त ही हूं। सुन भला ही लिया, लेकिन तो देखिए आगे क्या कहते हैं, रूपिण्य रूपिण्युभयात्मिका च मुक्तिस्त्रिरूपेति विदो वदन्ति इदं त्रयं या विनिवक्न्यतहंदि तस्या प्रणाश परमार्थमुक्तिः रूपिण्य रूपिण्युभयात्मिका च मुक्तिस्त्रिरूपेति विदो वदन्ति इदं त्रयं या विविनक्त्यहंदिः तस्या प्रणाश परमार्थमुक्तिः तस्या प्रणाश परमार्थमुक्तिः। कहते हैं रूपिणी अरूपिणी उभयात्मिका च मुक्ति। मुक्ति के बारे में लोग कहते हैं, कोई कहता है कि मुक्ति में रूप नहीं होता, कोई कहता है रूप होता है। अब देखिए मुक्ति के अनेक अनेक प्रकार बताए, जैसे भक्ति शास्त्र में बताए दिव्य रूप की प्राप्ति हो जाना मुक्ति है ना, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य, सायुज्य, भगवान के लोक में जाना, वैकुंठ में, कैलाश में, साकेत में, दिव्य धाम को जाना मुक्ति है, ऐसा कोई कहता है। कोई कहता है शून्य में विलीन होना मुक्ति है। मुक्ति के बहुत प्रकार है। कर्मकांडी लोग कहते हैं स्वर्ग में जाना मुक्ति है, उच्च लोक में। त्रैविद्या मां सोमपा पूत पापा
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयते, बोले हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां मुक्ति है। ये पृथ्वी लोक में तो बंधन ही बंधन है। बंधन का सीधा अर्थ होता है दुख, मुक्ति का अर्थ होता है सुख। तो यहां तो बंधन है, दुख है, उच्च लोक में जाना मुक्ति है। तो बोले हमको वहां नया शरीर मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा, हाँ ये वो मुक्ति है। भगवान के वैकुंठ लोक में आप जाएंगे तो आप भी विष्णु जैसे दिखते हैं, उसको सारूप्य मुक्ति, सब विष्णु जैसे, ऐसा बढ़िया रूप मिलता है। तो ऐसी अलग अलग मुक्तियां बताइए। तो कहते हैं कि शरीर रूप की प्राप्ति मुक्ति है। कोई कहता है नहीं नहीं रूप का शून्य हो जाना मुक्ति है, कोई कहता है नहीं नहीं दोनों ही होते हैं। मतलब यहाँ पर ये है कि मुक्ति को लेके अलग अलग मत है, बहुत सारे मत हैं। यहाँ पर कहते हैं कि इदम त्रयम, ये तीन प्रकार की जो मुक्ति है, शरीर वाला हूं, शरीर नहीं हूं, शरीर है भी नहीं भी, बोले ये सब अहंकार की ही क्या है, कथा है। अच्छा अहम मिल जाना, इंद्रोहम, प्रजापति अहम, ये मुक्ति है। यदि किसी को ये लग रहा है तो अहम ये ना हो, अहम तो बना रहा। तो यहां कहते हैं जो इनके भेद करता है मुक्तियों के, वो कौन है, अहंकार। तो अहंकार का लय होना मुक्ति है। अच्छा अहम मिल जाना, दिव्य अहम मिल जाना, ये मुक्ति नहीं है। अहम आत्मा में विलीन हो जाए, यही मुक्ति है। इसकी को हमने क्या कहा था, जीवन मुक्ति। जीते जी ही अहम को मिथ्या समझ लेना, बस हो गया। मुक्ति के बहुत प्रकार बताते हैं। जीवन मुक्त पुरुष जो ज्ञानी लोग हैं, ब्रह्म ज्ञानी, विचरण करते हैं लेकिन वो मुक्त रहते हैं। और वो जब देह छोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं विदेह मुक्ति। एक और नई शब्द देते, विदेह मुक्ति। मतलब ये कि अब उनको नया देह नहीं मिलेगा। जो जीवन मुक्त पुरुष होता है वो जब देह छोड़ देता है तो फिर उसको नया देह नहीं। लेकिन अज्ञानी रहते हुए जब देह छूटता है तो क्या नया देह मिलता है, क्योंकि अभी हमने बहुत अपने अकाउंट में बहुत कर्म है। हाँ, अज्ञान है, अज्ञान है, तो फिर अभी नए नए शरीर मिलते रहते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हम लोग जीना तो जानते नहीं, मरना भी नहीं जानते। ऐसा मरो कि फिर मरना न पड़े। मरता मरता जग मुआ, मरहु न जाना कोई। ऐसा मरे जो, ऐसा मरना जो मरे कि बहुरी न मरना हो। कबीर की वाणी एकदम हिट कर। मरते सब है लेकिन जीने के, जन्म लेने के लिए मरते हैं। ये जो शब्द आपने वाक्य सुना है, जातस्य ही, ठीक है, इतना तो टुकड़ा याद है, लेकिन आगे का टुकड़ा क्या है, ध्रुवम जन्म मृतस्य, जो मरा है वो फिर जन्म भी लेगा। लेकिन जो ज्ञानी है वो तो जीते ही मुक्त हो जाता है, वो मरता नहीं है, तो फिर उसका कोई जन्म नहीं होता। नतस्य प्राणा उत्क्रामंति, ये नहीं कि वो जीव वो निकलता है फिर दूसरे शरीर में जाता है। अब क्यों जाएगा वो, कारण ही नहीं बचा। कारण ही नहीं बचा तो क्या। एक बार यदि आपने बीज को भून दिया है कि नहीं, तो फिर उसमें कोई अंकुरण। तो ये है मुक्ति। इसलिए अज्ञान अवस्था में सब मुक्ति और बंधन और इसकी बात होती है। जब तक अज्ञान है तब तक अहम भाव है, तब तक
वासनाएं हैं, फिर अच्छी वासनाएं बनाएंगे तो अच्छे लोक में चले गए, इस शरीर के साथ आपको मुक्ति मिली है ना। कि किसी को गंधर्व लोक की प्राप्ति हो गई, किसी को देवलोक की प्राप्ति हो गई, लेकिन ये मुक्ति वास्तविक नहीं है, क्योंकि उससे फिर वापस नीचे आना पड़ता है, ये भी आता है। तो अहंकार का विनाश ही परमार्थ मुक्ति, ऐसा यहाँ बोल दिया। इस तरह यहाँ पर ये विषय वास्तव में पूरा हुआ। अब अन्य अंतिम जो दो श्लोक हैं इनमें उपसंहार करते हैं। क्या करते हैं तो देखिए, सद्दर्शनम द्राविडवां निबद्धम महर्षिणा श्री रमणेन शुद्धम प्रबन्धमुत्कृष्टममर्त्यवाण्याम् अनुद्यवासिष्ठमुनिर्व्यतानि सद्दर्शनं द्राविडवां निबद्धं महर्षिणा श्रीरमणेन शुद्धं प्रबन्धमुत्कृष्टममर्त्यवाण्याम् अनुद्यवासिष्ठमुनिर्व्यतानि। उपसंहार के श्लोक के बोले, यह जो सद्दर्शन नाम का ये ग्रंथ है, यह द्राविड़ भाषा में था। द्राविड़ भाषा में तमिल भाषा में श्री रमण महर्षि ने ये लिखा। महर्षिणा श्री रमणेन द्राविड़। लेकिन अब उसको संस्कृत में किसने लिखा? तो वासिष्ठ मुनिर्व्यतानीत। वासिष्ठ मुनि, इनको गणपति मुनि भी कहते हैं, वासिष्ठ मुनि भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया? अनुवाद किया, अनुवाद करके इसकी रचना की संस्कृत में। यहाँ संस्कृत के लिए शब्द दिया है तीसरी पंक्ति में, अमर्त्यवाण्याम। वाणी मतलब भाषा, अमर वाणी मतलब संस्कृत के ये देवताओं की वाणी है। अमर किसको कहते हैं मालूम? देवताओं को अमर कहते हैं, अमर। तो देवता लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो बोले संस्कृत। इसलिए हम कई बार कहते हैं संस्कृत आप सीख लीजिए, देवलोक में गए तो फिर वहां भाषा का प्रॉब्लम नहीं आएगा, सीख के जाइए, नहीं तो वहां पे। तो संस्कृत भाषा में वासिष्ठ मुनि ने सद्दर्शनम, क्या हो गया? नहीं, वो नहीं, ये वासिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि, ये गणपति मुनि, ये काव्यकंठ मुनि, इनको अलग रमण महर्षि के समय थे, वो नहीं नाम। तो रमण महर्षि द्वारा तमिल भाषा में निबद्ध शुद्ध व उत्कृष्ट सद्दर्शन नामक ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद वशिष्ठ मुनि ने किया। तो देखो, और यहाँ वशिष्ठ मुनि क्या कहते हैं अंतिम उसमें, बोले ये मेरे तो केवल शब्द है, सारा ज्ञान उन्हीं का है। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे अगला एक तुलना करते हैं, रूपक देते हैं। सतत्वसारं सरलं दधाना मुमुक्षलोकाय मुदं ददाना अमानुष श्री रमणीय वाणी मयूख भित्तिर्मुनिवाग् विभाति सतत्व
सतत्वसारं सरलं दधानां मुमुक्षलोकाय मुदं ददानां अमानुष श्रीरमणीयवाणी मयूखभित्तिर्मुनिवाग् विभाति बोले ये जो सत तत्व का सार है, सत दर्शन, सत तत्व क्या है, इसको यहाँ पर रमण महर्षि ने बताया है। और ये क्यों बताया, किसके लिए बताया, तो मुमुक्षु लोकाय, मुमुक्षु जनों को देते हुए, आनंद देते हुए ये रचना है। मतलब मुमुक्षु को आनंद इस रचना को पढ़कर मिलता है। और ये रमणीय वाणी, ये वास्तव में वाणी किसकी है, रमण महर्षि। देखो क्या बढ़िया शब्द लिखा है, अमानुषी वाणी। अमानुष, अमानुष मतलब सामान्य नहीं है, अलौकिक, दिव्य, ऐसी ये वाणी है। मानुष मतलब नॉर्मल, लेकिन अमानुष, ये अमानुष शब्द दूसरे अर्थ में अलग ही, वो मैं बोलता नहीं। अमानुष का पॉजिटिव अर्थ यहाँ लेना है, दैवी, दिव्य। ये वाणी दिव्य वाणी है। जो सामान्य हम कविता करते हैं वो क्या है, मानुष वाणी, लेकिन ये अमानुष वाणी। और यहाँ गणपति मुनि देखिए कितने विनम्र है, इज सो हम्बल। व्हाट ही सेज कि मेरी भूमिका क्या है, तो यहाँ लिखते हैं मयूख भित्तिर मुनिवाग विभाति। मुनि की ये वाणी है और ये इन श्लोकों के माध्यम से रिफ्लेक्ट हो रही है, प्रतिबिंबित हो रही है। मैं कौन हूं, तो मैं एक आईने की तरह। देखो आईने में भी प्रकाश होता है, ठीक है। सूर्य की किरण जब आईने में गिरती है तो हमको क्या लगता है, मानो कि सूर्य ही वह जमीन पे आ गया, उसको हम देख नहीं पाते हैं। आपने बचपन में खेल किया होगा ना, किसी को परेशान करना है तो आके सुनिए। तो यहां पर वशिष्ठ मुनि क्या कहते हैं कि रमण महर्षि की वाणी सूर्य है, ठीक है ना, जो ओरिजिनल तमिल भाषा में जो, और मैंने क्या किया है, उसका ट्रांसलेशन किया है। तो मेरा स्थान क्या है, दर्पण की तरह। मयूख भित्ति, भित्ति मतलब दीवार, एक चमकदार दीवार है जिसमें ये रमण महर्षि की किरण रूपी वाणी जो है वो प्रतिबिंबित हो रही है। देखो दर्पण की कोई भूमिका नहीं है, दर्पण में कुछ भी प्रकाश है नहीं, सारा प्रकाश किसका है। लेकिन देखो दर्पण एक काम करता है, किसी कमरे में सपोज अंधेरा है और वो दर्पण को आपने कमरे में रखा नहीं है, रखने के लिए जगह नहीं है, ठीक नहीं, तो क्या कर सकते हैं, कमरे के बाहर वो दर्पण को इस पोजीशन में रखते हैं कि सूर्य की किरण वहां आती है और वो अंधेरे कमरे को प्रकाशित करती है। उसकी भूमिका है। तो जैसे किसी को तमिल भाषा नहीं आती तो उसका अंधकार तो दूर नहीं होगा। तो ये संस्कृत भाषा में करके उन सब लोगों के लिए ये सुलभ हो गया है। लेकिन कितना अच्छा है यहाँ पर। तो वशिष्ठ मुनि कहते सारा प्रकाश, सारा ज्ञान उन्हीं का है। बिल्कुल यही बात गोस्वामी ने मानस में कही, भाषा बद्ध करई में सोई।
सारा ज्ञान शिव जी का है, मैंने केवल अवधी भाषा में उसको लिख दिया, ज्ञानवान नहीं है। तो वशिष्ठ मुनि बड़े विनम्रता से कहते हैं कि हमने केवल अनुवाद किया है, सारी महिमा तो ये रमण महर्षि की है, और ये वाणी बिल्कुल ही दिव्य है। The words of the Muni shine like a wall reflecting the rays of the divine utterance of Sri Raman. Divine utterance. ये केवल रिफ्लेक्ट मैंने किए हैं इस संस्कृत भाषा के द्वारा। इस तरह से ये प्रतिबिंब मात्र है। वशिष्ठ मुनि ने विनम्रता से यहाँ सारा क्रेडिट किसको दिया? सही, इस तरह यहाँ पर ये सदर्शन ग्रंथ भगवान की और गुरुदेव की कृपा से पूर्ण हुआ।